सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत, कई जन्म तो बन के कीड़ा रेंग रेंग कर चलत रहा, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप या बिच्छू बनत रहा। सात संगत, कई जन्म तो बनकर कीड़ा रेंग रेंग कर चलत रहा। सात संगत जी, यह जीव नाना प्रकार का इस धरती पर कीड़ा मकोड़ा इसी तरह ये धारण करता रहा। आज वह अवसर परमात्मा ने दी कि हम इंसानी जन्म पाए और कह रहे हैं तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप या बिच्छू बनत रहा। यह जीव शरीर धारण करती रहती है क्योंकि प्रकृति के द्वारा यह शरीर धारण करता है और आत्मा यह परमात्मा की अंश है और परमात्मा में ही आती और जाती रहती है। सात संगत, इसलिए कह रहे हैं एक कही दूजे ने मानी, तब जानो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। अगर किसी ने कहा अगर हम उसको ध्यान से अमल करते हैं, सुनते हैं, तब तो बात बनती है। अगर हम उसको विचार ही न करें, सुने ना, धुने ना, गुने ना, समझे ना, फिर बात नहीं बनती। सात संगत जी इसीलिए कह रहे हैं अंधकार और प्रकाश। अंधकार में जो होता है ठोकर इंसान खाने लगता है और जो प्रकाश होता है, उजाला होता है, वो दुख से और समस्याओं से वंचित हो जाता है, बच जाता है। सात संगत जी, अंधकार की तरफ इंसान क्यों उधर फंसता है, क्यों निकल नहीं पाता है? निकलने का कारण यह शरीर में हमारे आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो पांच चीजें हैं, प्रकाश की तरफ नहीं जाने देते हैं। क्यों? कि काम, हर इंसान कर्म करते करते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है, इच्छाएं उसकी पूर्ति नहीं होती है, फंसे फंसे सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्रोध, क्रोध कोई कार्य ना हो तुरंत वह क्रोध आ जाता है, क्रोध से फंसा है इंसान। लोभ, लोभ फंसा देता है। सात संगत जी, राम को राजतिलक राजा बनने का, लेकिन रात भर में मंथरा ने राम को 14 बरस वनवास, भरत को राजगद्दी
मंथरा ने ऐसा सबक सिखाया, ऐसी बात बोली, कैकेयी क्या लोभ पैदा हो गया और कोप भवन में जाके लेट गई। दशरथ को दो वरदान के कारण वचनबद्ध हो गए। वचनबद्ध होने के कारण राम को कहना पड़ा कि 14 वर्ष वनवास भरत को राज कर दे। साथ संगत, लोभ कैकेयी को इतना फंसा दिया कि आने वाली पीढ़ी तक कोई कैकेयी का नाम नहीं लेता, न कैकेयी किसी को नाम रखे। अगर कैकेयी कह दिया जाए तो आदमी बुरा मान जाता है। साथ संगत, इसी तरह मोह के ही कारण राम से दशरथ को इतना मोह है कि राम वनवास जा रहे हैं, शरीर छोड़ दिए दशरथ। साथ संगत जी, इसी तरह यह संसार लोभ मोह अहंकार के चक्कर में फंस करके प्रकाश की तरफ नहीं जा पाता है, अंधकार को ही ढोता रहता है। प्रकाश सत्य का मार्ग है। मार्ग तो कठिन है, पर संसार में उसकी जय जयकार होती है। आज देख लिया जाए, भक्त प्रहलाद की जय जयकार होती, नम्रता से बात होती है। एक उसका पिता अहंकारी अंधकार की तरफ था, अंधकार के कारण हिरण्यकश्यप, आज किसी को कह दिया जाए कि हिरण्यकश्यप हुए हो, 4 दिन कह दिया जाए तो बात बिगड़ जाती, सहन नहीं होगा। लेकिन साथ संगत, काम तो वही इंसान कर रहा है, भक्त प्रहलाद वाली बात तो नहीं कर रहा, प्रकाश की वाली बात तो नहीं कह रहा है। क्योंकि भक्त प्रहलाद सत्य की बात बोले, सत्य के कारण उनकी आज जय जयकार हो रही। इसीलिए करें, कई जन्म तू रेंग रेंग कर, कई जन्म तू बनकर कीड़ा रेंग रेंग कर चलत रहा। तो संसार में इसी तरह रेंग रेंग कर चलता रहा। तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप बिच्छू बनत रहा। अब तो मनुष्य जन्म मिला है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें जो परम हमारा धाम, परम यह आत्मा परमात्मा के अंश है। ये कहते ईश्वर अंश जीव अभी नासी। यह इसका जीव का मिलान इस परमात्मा से कर लो, ताकि फिर यह सांप बिच्छू और 84 में जाना ना पड़े। यह सुख और शांति मिले इस आत्मा को और जीव को, और संसार में ही रहते सुख को हम प्राप्त करें और अपने धाम को जाने। जिन्होंने इस सत्य धाम को, प्रकाश को अपने जाना, जीते जी वो प्रकाश पाया। जो नहीं जान पाया वो अंधकार में जाता है, अंधियारे में आया और अंधियारे में चला गया।
इसलिए संत महात्मा जगा रहे हैं कि सचेत हो जा, अब कीड़ा बिच्छू ना बनना पड़े। प्रेम से कहना धनंकार जी।